कि आज के इस दिन 3 महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण हुआ है। तीनों ही न केवल हरियाणा की शान है, बल्कि देश भर के जनमानस में श्रद्धा और सम्मान के साथ उनको याद किया जाता है। तीनों ने अपना जीवन साहित्य व समाज को समर्पित किया हुआ है और अपने अपने जीवन काल में भारतीय गौरव और स्वाभिमान को जगाने का काम किया है। हिंदी साहित्य के भक्तिकालीन कवियों में महाकवि सूरदास का स्थान सर्वोपरि है। वे भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त और हिंदी साहित्य के सूर्य थे। उनका जन्म जिला फरीदाबाद के सीही नामक गांव में हुआ था। इसी प्रकार जिला रेवाड़ी के गुडियाणी गांव में जन्मे महान साहित्यकार, पत्रकार और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के वीर सिपाही बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी ने अपनी लेखनी के बल पर अंग्रेजी शासन को कड़ी चुनौती दी थी। इसी प्रकार जिला सोनीपत के गांव जाटी कला में जन्मे सूर्य कवि पंडित लक्ष्मीचंद जी ने भी पराधीनता के समय भारत की प्राचीन संस्कृति के गौरव को पुनः स्थापित करते हुए लोक साहित्य के माध्यम से भारतीयों के स्वाभिमान को जगाने का काम किया। मुझे गर्व है कि आज उनके पौत्र पंडित विष्णुदत्त जी भी आज इस समारोह में विद्यमान हैं। ये संयोग ही है कि पंडित लक्ष्मीचंद व बाबू बाल मुकुंद गुप्त जी का 42 साल की अल्पायु में ही निधन हो गया। वे स्वर्ग को सिधार गए, लेकिन इतने कम समय में ही उन्होंने ये कर दिखाया जिसके लिए सदियों तक उन्हें याद रखा जाएगा। आज साहित्य अकादमी परिसर में तीनों महापुरुषों की प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे गर्व और गौरव की अनुभूति हो रही है। इस पावन अवसर पर मैं आप सबको हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। उनकी प्रतिमाएं उनकी याद को तो ताज़ा रखेंगी ही, साथ ही हमारी नई पीढ़ी और आने वाली पीढ़ियों को भी उनके जीवन मूल्यों, आदर्शों और सिद्धांतों से सीख लेने की प्रेरणा देती रहेगी। सूर्य कवि सूरदास जी को वात्सल्य रस का सम्राट माना जाता है। उनका जन्म 1540 ईस्वी और निधन 1620 ईस्वी में माना जाता है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का इतना सजीव वर्णन किया है कि उनके साहित्य को पढ़ने अथवा उनके काव्य को सुनने वाला व्यक्ति उसी में खो जाता है। यही कारण है कि आज भी हृदय को छू लेने वाले उनके गीत व भजन गाए जाते हैं। भले ही आज वे हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी रचनाएं युगों युगों तक लोगों का मार्गदर्शन करती रहेंगी। साहित्य में उनके योगदान को सर्वाधिक माना जाता है। उनके योगदान को सम्मान देते हुए किसी विद्वान ने लिखा है कि सूरदास सूर्य के समान हैं, तुलसीदास चंद्रमा के समान हैं, केशवदास तारे के समान हैं, आजकल के कवि तो जुगनू के समान हैं जो यहाँ वहाँ चमकते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद जैसे लोकप्रिय कवि जिनकी रचनाओं को उनकी मृत्यु के 7 दशक बाद भी बहुत रुचि के साथ गाया और सुना जाता है। उनका जन्म 1903 में और निधन 1945 में हुआ। उन्हें महाकवि कालिदास और शेक्सपियर जैसे महान साहित्यकारों की श्रेणी में गिना जाता है। उनकी रचनाएं हमारे लिए जीवन का पाठ है और हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा भी देती हैं। हम उनकी रचनाओं से सीख सकते हैं कि लोक मर्यादाओं का पालन करते हुए परिवार व समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी को कैसे निभाएं। पंडित लक्ष्मीचंद संगीत, अभिनय कला और सांग के क्षेत्र में सर्वोपरि स्थान रखते हैं। उन्होंने लोक कथाओं और लोक परंपराओं पर आधारित 21 सांगों की रचना कर लोक मर्यादाओं को पुनः स्थापित करने में महान योगदान दिया था। वे एक कुशल संगीतज्ञ भी थे। उन्होंने 500 से अधिक नई लय व तान बनाई थी। उन्होंने 1920 से लेकर के 1945 तक लगभग 1000 गांव और सैनिक छावनियों में अपने सांगों की प्रस्तुति दी। उनके सांगों के दौरान एकत्रित चंदे से गांव में 1000 से भी अधिक स्कूल, तालाब, धर्मशालाएं, चौपालें और गौशालाएं बनवाई गई। ऐसे महान देशभक्तों और महापुरुषों की जीवनी से प्रेरणा लेने के लिए उनकी प्रतिमाओं का स्थापना करना बहुत ज़रूरी है। मुझे खुशी है कि हरियाणा में महापुरुषों के आदर्शों और सिद्धांतों को जीवंत बनाए रखने की समृद्ध परंपरा है। उसी परंपरा में आज 3 महापुरुषों की प्रतिमाओं का अनावरण किया गया है। इसके लिए मैं आप सबको पुनः बधाई देता हूँ। साथ ही युवा पीढ़ी का आह्वान करता हूँ कि इन महापुरुषों के दिखाए हुए रास्ते पर चलकर
हमारी संस्कृति की गरिमा व गौरव को बढ़ाने का काम करे। आपकी सेवा मेरा धर्म। जिला परिषद सोनीपत से युवा, शिक्षित और मेहनती उम्मीदवार, आपका भाई, आपका बेटा, एडवोकेट विजय वशिष्ठ। साई इंस्टीट्यूट, आपके सपनों को हम करेंगे साकार। हमारा पता है जीवनी अस्पताल के पास, सांपला रोड, खरखौदा, जिला सोनीपत, हरियाणा। संपर्क करें 9518865301 और 9518161500। आपने देश परदेश की खबरां तक जुड़े रहन खातर सब्सक्राइब करियो आपने न्यूज चैनल हरियाणा टुडे न्यूज न। अगेला एक घंटी के बटन न भी दाब दियो ताकि महारी सारी खबरा का नोटिफिकेशन सब तक पहला थाम न मिल सके।